हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ हैडी जे। और आज का हम फिर ज़बरदस्त सेशन आपका फॉरेक्स एनालिसिस का आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल हमने 50 पिप्स के आसपास यूरो यूएसडी में अर्न किए। 50 पिप्स के आसपास कल हमने यूएसडी कैड के ट्रेड में अर्न किए। तो कल के कल ही दिन हमारा जो हमारे यूट्यूब के थ्रू है 100 पिप्स की अर्निंग हमारी हुई। तो इसी जर्नी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम वापस डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। जैसे डॉलर इंडेक्स दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया, ये तेजी की तरफ है, हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। और जब डॉलर इंडेक्स तेजी में होता है तो यूरो आपका डाउन साइड होता है। ये इनवर्स रिलेशनशिप मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। अब थोड़ा सा आज का डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट को समझ लेते हैं। डॉलर इंडेक्स एक तो ये चैनल के अंदर चल रहा था, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस मिली, चैनल से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद एक फॉल आज हमें इंट्राडे के अंदर डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। अब ये फॉल आज एक्सटेंड हो सकती है इस स्विंग लो तक और दूसरा 104.10 तक। ये जो स्विंग लो है इसका लो है 104.44, 104.44। ये यहाँ तक फॉल हो सकती है और इसके नीचे अगर गई तो 104.12 तक ये फॉल हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये इतना फॉल हुआ, यहाँ से अगर मान के चलो 50 पिप का फॉल आया तो 50 पिप आपका यूरो यूएसडी भी इंक्रीज होगा। अब यूरो यूएसडी को समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, आज मॉर्निंग में मैं अब जब अपनी मेंटरशिप की क्लास ले रहा था तो जो लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं उनको मैंने सुबह मॉर्निंग में यूरो यूएसडी बाय कराया था 0427 से 1.0390 के स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा बाइंग प्राइस था और टारगेट हमारा 1.0550 का हमारा टारगेट था। पहला टारगेट 491 का था जो ऑलमोस्ट अभी अचीव हो गया है। ऐसा क्यों मैंने उनको बोला था? क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल मिला, या उसको बोल सकते हैं स्पिनिंग कैंडल मिला। और जब भी ये कैंडल डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है तो इस कैंडल का अगर लो नहीं टूटता तो यहाँ से एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिलती है। और इसी थ्योरी के बेसिस पे हमने इस सुबह कॉल निकाली और ये हमारी कॉल सक्सेसफुल हो गई। 491 तक ये चला गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। दूसरी बात, डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर ये आज 490 के ऊपर बंद हो जाता है और कल के दिन इन तीनों कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड होता है तो एक अच्छी तेजी आपको यूरो के अंदर देखने को मिल सकती है। एक अच्छी तेजी आपको यूरो के अंदर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर यूरो ने आज शाम को, क्योंकि आज एफओएमसी का डेटा है दोस्तों रात को 11:30 बजे, उस पर आप नजर रखिएगा एफओएमसी के डेटा पे। एफओएमसी के डेटा के अंदर क्या है, 50 बेसिस पॉइंट आपका अगर सरकार ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो डॉलर आपका गिर जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और इसके बेसिस पर ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है। तो ये अगर सरकार, अगर सेंट्रल बैंक जो है वहाँ की अगर ये इंक्रीज कर भी देती है 50 बेसिस पॉइंट, इट इज नॉट अ शॉकिंग टू द मार्केट और डॉलर इसमें गिर जाएगा। इसमें मतलब कुछ नया नहीं है। हाँ, अगर 75 बेसिस पॉइंट अगर इंक्रीज कर देती है सेंट्रल बैंक तो डॉलर यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा और यूरो यहाँ से गिर जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको खास तौर से इसके अंदर रखना है आपको। तो यूरो यूएसडी अगर 400 के नीचे गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका $343 का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतने पास में हम बाय नहीं करेंगे इसको, हम बाय करेंगे 0320 से 1.0330। ये हमारा बाय लेवल होगा डिप में। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1.0300 का और टारगेट होगा हमारा 1.0400। 80 पिप का हमारा टारगेट होगा, 70 से 80 पिप, 20-30 पिप का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारे टारगेट होंगे। दूसरा जी कहाँ तक जा सकता है, ये आपका 550 तक ऊपर जा सकता है यूरो यूएसडी। तो इसमें अभी कोई सेलिंग के लेवल एज सच मैं नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि अभी ये मेरे को पैटर्न हालांकि तेज लग रहा है मेरे को, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो एक तेजी अच्छी खासी यहाँ से ये पकड़ सकता है। फिर 400 का लेवल, ये जो लेवल टूटेगा अगर ये कैंडल का, तभी ये मंदा है, अदरवाइज ये वापस रिकवरी यहाँ से दे सकता है। जीबीपी यूएसडी पे हम लोग बात करेंगे। जीबीपी यूएसडी में 1900 पे, ये आप देखोगे 1934 का कल लो लगाया है इसने। 1900 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1900 जब तक नहीं टूटता ये ऊपर 1.2200 जा सकता है, यहाँ तक ये बाउंस बैक मार सकता है, बड़ी कैंडल बना सकता है।
तो ध्यान रखिएगा इस बात का खास तौर से 1900 के स्टॉप लॉस के साथ आप 2200 के टारगेट के लिए यहाँ पे चेस कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी को। मैं हालांकि सुबह मॉर्निंग में ही आपको ये बनाने वाला था वीडियो, क्योंकि ये टारगेट्स आपको भी मिल जाते, लेकिन कोई ना कोई फोन्स और कोई ना कोई क्लाइंट्स के मैसेजेस इतने ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि हम लेवल्स को थोड़ा लेट हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे गोल्ड के अंदर 1805 का इसने लो लगाया है और 1810 पे इसने सपोर्ट लिया है, बुलिश कैंडल बना रखा है। ये बुलिश कैंडल एक्सटेंड हो सकता है 1840 तक ऊपर की तरफ। 1805 तोड़ते ही ये आएगा 1782। तो ये ट्रेडिंग लेवल आप लोगों के लिए है गोल्ड के अंदर। गोल्ड अभी यहाँ से 1840 भी जा सकता है सीधे सीधे, और 1805 अगर तोड़ दिया तो 1782 भी आ सकता है। तो ये अभी बीच में पोजीशन में फंसा हुआ है, 20 पॉइंट उधर और 20 पॉइंट इधर। तो अभी इस लेवल पे मेरे हिसाब से तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये आपको गिर के 1816 के आसपास मिलता है, 1815 के आसपास मिलता है, तो वहां एक आप 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1835 और 1840। ठीक है, और 1805 तोड़ेगा तभी सेलिंग आएगी। ऊपर के लेवल पे मैं अभी सेलिंग करने की एडवाइस अभी आपको नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये हमारा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड का एनालिसिस है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। वहां पे जो भी ट्रेडिंग लेवल्स होंगे वहां पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे ऑन अ टाइमली बेसिस, जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।